और गुणन गुण की सनन सिमरू सरस्वती माई दर दुर्गे तेरा ईश्वर परमात्मा तू सच्चा दीन दयाल श्रीओ मेरी माँ मेरी माँ आइए सबसे पहले धर्मनगरी गांव बड़ा निवासियों को जितने भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहनें बच्चे बाहर से आए श्रोतागण जो भी आज अपनी प्यारी नींद का त्याग करके आदि शक्ति जगजननी मां भवानी और श्री बालाजी महाराज के इस पवित्र गुणगान में सम्मिलित हुए हैं। तमाम भक्तजनों को प्यारे से म्यूजिकल ग्रुप आदर सम्मान के बड़े भाई पवन जी पवन म्यूजिकल ग्रुप बालू कैथल हरियाणा बहुत ही गजब की साउंड सर्विस बड़े भाई प्रवीण जी प्रवीण साउंड सर्विस सफीदों और आपके इस गांव में आज मैं तीसरी बार पहुंचा हूं। आपका भाई आपका बेटा आपका बच्चा रामधन गोस्वामी गांव कागसर वाले की तरफ से तमाम भक्तजनों को हाथ जोड़ करके नमस्ते नमस्कार राम राम जय बाबा की जय माता दी। बहुत ही अच्छा गुणगान मैया रानी के चरणों में चल रहा है और इसी कड़ी में जैसा मौका मुझे मिला मैं भी तन मन धन से पूरी कोशिश करूंगा मैया रानी को रिझाने की मनाने की। जाने जाने गाते बजाते समय कोई गलती त्रुटि भूल अगर मुझसे रह जाए कोई बहुत बड़ा कलाकार ना समझते अपना भाई बेटा बच्चा समझते मेरी गलतियों को क्षमा करें क्योंकि कहते हैं जो गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं और जो गलती करता है उसे इंसान कहते हैं और जो गलती करके ना पछताए उसे शैतान कहते हैं और जो करे गलतियों पे गलती उसे नादान कहते हैं। तो मैं नादान बच्चा हूं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि बिना डांगे जी बेबाई हो सकता है। अगर कोई ऐसी ऊंची नीची कोई बात मेरे मुंह से निकल जाए तो मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं एक ही चीज़ बोलता हूं, हमारे गुरु ने हमें एक ही तालीम दी है बेटा सच्चाई बोलना सच्चाई गाना सच्चाई लिखना और सच्चाई ही परोसना लोगों के आगे। सच्चे लोग ही सच्चाई को सुनना पसंद करते हैं। कल्पनावादी भजन हम ज्यादा गाना पसंद नहीं करते लेकिन कई बार माहौल मजबूर कर देता है तो ऐसे में कलाकार को उस प्रक्रिया में ढलना पड़ता है, उसकी मजबूरी हो जाती है। अन्यथा पंडाल फिर इतर बितर हो जाता है, लोग उठ करके चले जाते हैं तो उसमें फिर बेइज्जती कलाकार की भी है और जो प्रोग्राम करवा रहा है उसकी भी है। तो हम माहौल को देख करके पढ़ते हुए चलेंगे। बाकी आपके गांव का माहौल तो मैंने देख लिया, बहुत ही शानदार माहौल है। आपके यहाँ का लोग सुनने वाले भी हैं, नाचने वाले भी हैं और सबसे बड़ी बात है आपके गांव में
प्रेम बहुत है लोगों का। किसी प्रकार की कोई ऐसी ऊंच नीच वाली कोई बात नहीं है, कोई नफरत नहीं, कोई भेदभाव नहीं। क्योंकि पिछला जो प्रोग्राम माता रानी के चरणों में हमने वहां मंदिर में किया था, वहां पर इससे तो मेरे ख्याल से 3-4 गुना ज्यादा पब्लिक होगी वहां पर। इतनी भीड़ होने के बाद भी सुबह तक बड़े प्रेम से आप लोगों ने हमारे जैसे छोटे से कलाकार को इतने ध्यान से सुना, इतना मान सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी, उसके लिए मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। और वही प्रेम आशीर्वाद पाने के लिए एक बार फिर इस परिवार में आज मैं पहुंचा हूं। आदरणीय नीरज जी और उनकी पूरी फैमिली, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कलाकार को अपने घर में आमंत्रित किया, उसके लिए मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। और माता रानी से दुआ करता हूं, माँ इस परिवार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, इस नगरी में सुख शांति बनी रही, यही कामना करते हैं। आइए मां के भक्तों, ज्यादा बातचीत ना करते हुए कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि समय पहले ही ज्यादा हो गया है। भाई कई बार परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं इंसान को। हम 7:30 बजे उड़ा लिए थे, लेकिन मौसम नहीं हुआ था, बस इब्बे बरसों। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार ताली बजा करके धन्यवाद करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। क्योंकि देखो पहले हमने ये पंडाल बाहर लगा दिया था, ये मेज वगैरह जचा दी थी, फिर मौसम खराब हो गया, फिर भीतर लगा दे, फिर बोले जगह थोड़ी पड़ेगी, पब्लिक ज्यादा, दोबारा फिर लगा, तो उसमें समय ज्यादा लग गया, उसके लिए माफी चाहते हैं। हालांकि हम तो टाइम पा लिए थे, लेकिन मौसम किसका हाथ में, वो सबेरा इसका, इसकी माया नहीं हो जाना। तो जितना समय बचा उसका सदुपयोग करें, बाकी जो करना भगवान ने करना। तो ज्यादा बातचीत ना करते आइए माँ बाप के भजनों में। एक बार सबसे पहली हाजिरी माँ बाप के चरणों में। आप सबको पता है मेरा रूल है, मैं जहाँ भी जाता हूँ पहला भजन माँ बाप का, उसके बाद में मैया के, बाबा के, बाण भाई के, चाचे ताऊ के, भाईचारा के, सब तरह के भजन आप लोगों के बीच में रहेंगे। सबसे पहली हाजिरी माँ बाप के चरणों में, जिसने इतना अच्छा रूप, संस्कार, जीवन और रुतबा बख्श दिया लोगों। माँ बाप तो बड़ा धरती पर कोई मैया कोई बाबा नहीं है। जितने भी देवी देवता आप देख रहे हैं सब माँ के गर्भ से पैदा हुए। वीरवर से ही बालाजी, हनुमान, महाजनी ने जाम दिए। श्री राम प्रभु जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे मां कौशल्या ने जन्म दिए। कृष्ण भगवान जिसको योगीराज बोलते हैं, मां देवकी के गर्भ से जन्म लिया। लोगों की है देख लो, सबके माँ बाप से। ये तो सारी बखान की बात संगे आसमान तक पड़ गया और धरती ने उठ लिया और फिर न्यू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। माँ के गर्भ में आना पड़ता है, उसके बाद इस दुनिया के दर्शन होते हैं, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये है असली चीज। मैं आपको बका के नहीं जाऊंगा, आपको जगाने के लिए आया हूं। पाखंड की बात नहीं करेंगे, हम सही सही बात करेंगे लोगों, क्योंकि रात को जगाना जगराता नहीं है। आदमी में 10 बुराइयों कम तक दो आना द छोड़ा, फिर ताड़ बैठने का फायदा। और जे 10 की 10 बुराई सवेरे 4 बजे ताई नुए ले फिरे गया और घर जाके सो गया, कोई बदलाव नहीं आया। तो लोगों इतनी 100 नंबर की नींद गुण का कोई फायदा नहीं, घर जाके सो जाओ। आइए मेरे भाइयों बहनों, बहुत ही प्यारा भजन माँ बाप का आप सबका सुनाया भजनों का। उसके बाद माता रानी के भजन में लगातार 4 भजन में रखूंगा, क्योंकि जगराता इनके नाम का, और उसके बाद अन्य रचनाएं भी आपको सुनाएंगे। पहली हाजिरी माँ बाप के चरणों में। जो भजन आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हो, मैं उसी से शुरुआत करूंगा। मेरा फेवरेट भजन है, करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद पाने के लिए आप लोगों के बीच में एक बार फिर आए हैं। आज मास्टर जी ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर महत पिता की सेवा। सब चीज दोबारा मिल जाएंगे लोगों। अगर माँ बाप एक बार दुनिया से चले गई, हमारा प्यारा बंदा एक बार कोई दुनिया से चला गया, वो दोबारा नहीं आता है। तो जीते जी सेवा कर लो, मरे पाछा फिर काग्या ने खिलाते फिरोगे, फिर काग्या ने नौकर दी फिरोगे। या मेरी सासू है, यू मेरा ससुरा है, कनागत जी मनाया है, वो सब ढोंग है, पाखंड है, बकवास है और कुछ नहीं है। बेबे सेवा करो तो जीते जी करो, जिंदे जी तो सासू ससुरेगा तो हमारी लित्तर मारो, ठोकर मारो, फिर आश्रम में भेज दो, मरे पाछा फंड करे जाओ। काग्या ने खुआवेंगे तो माँ बाप ने मिलेगा, कुछ नहीं मिलता, सब बकावे हैं। जिंदे जी सेवा करो। जे सासू ससुरे ने सर पादर के नु कह देने जा बेटा चुप चुप बसो। लोग असली सेवा तया मरे पाछा किसी ने की देखा रहे, मरे पाछा किसी ने कुछ नहीं देखा। लोगों जिंदे जी करो, जो सेवा करनी है, मरे पाछा कुछ नहीं है। सुनिए एक अटल सच्चाई, ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा
को जरा ध्यान से सुनना, शायद किसी मूर्ख का कल लाग जा। देखे बाबू का कुर्ता पाट गया, कदे नया को नहीं सिमावे। पीछे इकट्ठे करके कोई गंगा नाना हरिद्वार जान लाग रहा, कोई काशी जान लाग रहा है। जिसने जड़ा जाना चले जाओ, कोई किसी को रोक नहीं सकता, सबको आजादी है। लेकिन आज एक वहम अपने दिमाग में काट लियो लोगों, कदे किसी का नहीं वहम हो गंगा में डुबकी लगाने से पाप कटते हैं। सबसे बड़ी झूठ, सबसे बड़ी बकवास। मेरे दाज लगनू नहीं समझ मान ली लोगों के भगवान ने बुद्धि दी है, गना दी है। चाहे गंगा में डुबकी लाने तो न्यू पाप कटने लागे, या सारी दुनिया जान जान के पाप कमावेगी। न्यू सोचोगी हरिद्वार में गंगा से ना उड़े मार लेंगे डुबकी, उड़े पाप कटते हैं, कमा लो फिर पाप वाले क्यों बैठे हो। मारो एक दूसरे की नाड़ में गंडासी, एक दूसरे का अड़प लो, करो बुरे कर्म। जब गंगा बैठी पाप दौड़ने, लोगों को उल्टी पट्टी पढ़ाई गई। गंगा में नहाने से तन पवित्र हो सकता है। गंदगी तो लोगों मन में भरी है, वह गंगा मैया तन का मैल तार देगी, वह मन में क्यों कर बढ़ेगी। मन न्यू बता दो, इसे इसे मलंग मन गंगा में नहाते देखे, दोनों से डुबकी लाग रही गंगा में मारन, हर नजर किसी की बाण बेटी बजारी, वह नहाने लाग रही, डूब के मर जाओ, शर्माती होते। के कसूर गंगा मैया का? कसूर गंगा मैया का नहीं, कसूर इस दोगले इंसान का जो सा गंगा में बढ़िया बढ़िया भी विचार गलत रखता है। गंगा तन को साफ करती है, विचारों को नहीं। और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप भगवान के पास जाओगे लोगों, आपके तन का चेकअप नहीं होगा, वहां आपके कर्मों का चेकअप होगा कि हे कर क्या गणे मारे करे, कीड़िया की कुंड में गिर दे राम, अच्छे करेगा तो ढेर मानस होना देगा। मेरी बहनों, बेबे जितने तारे सासु सुधरे से ना कड़ मसल का बेबे गराय नु आदियो, इस तो बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। सबसे बड़ा तीर्थ यही है, सबसे बड़ा जगराता, सबसे बड़ी जागृति यही है। बात अच्छी लगे ताड़ी बजाया करो, के लागे से तारा पीछे लगे, मेरा हौसला बढ़ जाएगा। कैसे लिखा सबके सब हो अपने घर में, सबके
बोलिए अपने अपने माँ बाप की जय हो, बोलिए दुर्गे मात भवानी की जय हो, सच्चे दरबार की जयकारा लगाने में शर्म मत करो, क्योंकि जयकारा लगाने से ना तो आपकी जीभ घिसती ना मोर लगता, इसलिए जयकारा सब लगा करो। भगवान ने सबको जीव दी है। बोलिए सच्चे दरबार की, ये हुई ना बात।